हेलो गाइस, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विद द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर एज वेल एज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ यूनिट 6 मींस ऑप्टिक्स सेक्शन का जो हमारे पास वेव ऑप्टिक्स पार्ट है उसके क्वेश्चन आंसर एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपके पास यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इफ रेड लाइट इज रिप्लेस्ड बाय द ब्लू लाइट। कि अगर मैं क्या करता हूं, रेड लाइट को ब्लू लाइट से रिप्लेस कर देता हूं, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, ये मैंने यहां पे बताना है। आपके पास देखिए फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन होता है बीटा इक्वल टू लैम्डा डी डिवाइड बाय स्मॉल डी, ये एक्सप्रेशन होता है। मतलब यहां पे जो हमारे पास बीटा होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, लैम्डा के प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर। तो जितना ज्यादा वेवलेंथ होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, हमारे पास विड्थ ऑफ द फ्रिंजेस होगी। क्लियर। अब देखिए आपको पता है कि जब मैं विबग्योर सेक्शन में वायलेट टू रेड शिफ्ट करता हूं तो वेवलेंथ क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो आपको पता है रेड लाइट को ब्लू लाइट से रिप्लेस किया गया है, तो ब्लू लाइट का वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा एज कंपेयर टू द रेड कलर। तो इसका वेवलेंथ क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। तो इसका मतलब फ्रिंज विड्थ भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। क्लियर। मतलब इस टाइप से हमने डिस्कस करना है कि अगर मैं रेड को ब्लू से रिप्लेस करूं देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द फ्रिंजेस, मतलब उनकी विड्थ क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, शार्प बन जाएगी अगर आप रेड के प्लेस पे ब्लू कलर यूज करोगे। क्यों? क्योंकि उसके केस में लैम्डा डिक्रीज कर जाएगा, अगर लैम्डा डिक्रीज करेगा तो बीटा भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द एंगुलर सेपरेशन, मतलब आपने यहां पे एंगुलर सेपरेशन के ऊपर इफेक्ट डिस्कस करना है। हाउ डज द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द फ्रिंजेस इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट चेंज व्हेन द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन इज डबल। मतलब जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन होता है बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन वो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे कैपिटल डी होता है। ठीक है। मींस अगर आप इसको डबल करोगे देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द एंगुलर सेपरेशन, ये आपने डिस्कस करना है। हमेशा एक चीज याद रखना कि हमारे पास जो एंगुलर सेपरेशन का फार्मूला होता है वो होता है थीटा इक्वल टू बीटा बाय डी। आई नो कि इंटरफेरेंस की थ्योरी में हमारे पास कोई ऐसा फार्मूला नहीं आता, बट यू हैव टू बी रिमेंबर कि आपके पास जो थीटा होता है वो बीटा बाय डी के इक्विवेलेंट होता है। दिस इज अ फार्मूला फॉर द एंगुलर विड्थ और वी कैन से फॉर द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द फ्रिंजेस। तो आपके पास ये वाला फार्मूला होता है। अब देखिए आपको ये चीज पता है बीटा इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा डी डिवाइड बाय स्मॉल डी होता है। क्लियर। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि बीटा डिवाइड बाय डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, लैम्डा बाय स्मॉल डी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, लैम्डा बाय स्मॉल डी भी लिख सकता हूं। क्लियर। अब देखिए आपके पास क्या है कि यहां पे डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन जो है बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन इज डबल, कि अगर आप इसको डबल कर देते हो तो इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि कई क्या करते हैं कि अगर इसे डबल कर दिया तो ये हाफ हो जाएगा, ये चीज गलत होगी। क्योंकि देखिए इस फार्मूला से अगर मैं इसको इंक्रीज करूंगा तो आपके पास बीटा भी इंक्रीज करेगा। मतलब अगर मान लीजिए मैं इसको डबल करता हूं तो मेरे पास ये भी क्या होगा, डबल होगा। तो इसका मतलब आपके पास क्या होंगे, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और थीटा के ऊपर क्या होगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आपके पास आंसर क्या होगा यहाँ पे कि इट विल बी रिमेन द सेम। उन्होंने ये पूछा है ना कि एंगुलर सेपरेशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, देयर इज नो इफेक्ट ऑन द एंगुलर सेपरेशन। वी कैन से कि वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, इट विल रिमेन सेम। वो सेम क्यों रहेगी आपके पास, यू नो वेरी वेल कि अगर आप क्या करते हो, कैपिटल डी को इंक्रीज कर देते हो तो बीटा भी आपके पास उसी रेशियो में इंक्रीज कर देता है। तो अगर आपके पास डिवीजन में दोनों क्वांटिटी सेम रेशियो में वेरी करती है देन इसके ऊपर आपके पास कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो आपके पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये चीज आपने याद रखनी है। हाँ ऐसा चीज जरूर है कि अगर मान लो कि मैं यहां पे कहता हूं कि स्मॉल डी मेरे पास इंक्रीज कर रहा है तो बीटा मेरे पास क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। सो वी कैन से कि अगर मेरे पास क्या हो गया, स्मॉल डी अगर इंक्रीज कर रहा है देन यू कैन से थीटा मेरे पास क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। बट अगर आप कैपिटल डी को इंक्रीज करते हो देन देयर इज नो इफेक्ट ऑन द थीटा बिकॉज बीटा भी उसी रेशियो में इंक्रीज कर जाता है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज
हाउ डज द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द फ्रिंजेस इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट इज डबल्ड। अब क्या किया गया, स्मॉल डी को डबल किया गया, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट। पहले तो कैपिटल डी को डबल किया गया था, अब स्मॉल डी को चेंज किया गया है। फार्मूला हमने सेम यूज करना है। आपके पास फार्मूला क्या होता है, थीटा इक्वल टू बीटा बाय डी इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा बाय स्मॉल डी। स्मॉल डी जो मेरे पास है वो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट है। अगर देखिए मैं इसको डबल कर देता हूं देन आपके पास थीटा हाफ हो जाएगा। क्यों हाफ हो जाएगा, बिकॉज यू नो द फार्मूला बीटा इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा डी डिवाइड बाय स्मॉल डी होता है। कि अगर मैं इसे डबल कर देता हूं तो आपके पास ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, मतलब हाफ हो जाएगा। अगर ये हाफ हो गया तो इसका मतलब ये भी हाफ हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, थीटा क्या हो जाएगा, बिकम हाफ। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा। इस टाइप से हमने इसको डिस्कस करना है। मतलब ये है कि जब आप इसका आंसर डिस्कस करना चाहते हो पहले आपको ये फैक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए कि अगर आपने कैपिटल डी को इंक्रीज किया तो बीटा भी इंक्रीज कर रहा है तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट अगर आप स्मॉल डी को इंक्रीज करो देन थीटा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। जैसा आपने देखा इस केस में हमारे पास क्या हो गया, हाफ हो गया। क्लियर।